दोस्तों आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये केस है राजधानी दिल्ली का। यहाँ पर एक दिल को दहलाने वाली घटना होती है और दोस्तों इस केस में जो आरोपी है वो हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए एक 7 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। और जब वो बच्चा इसका विरोध करता है तो आरोपी उस बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारकर बोरे में भरकर किसी गंदे नाले में फेंक आता है। और जब पुलिस को इस घटना की जानकारी होती है और जब पुलिस को उस बच्चे की बॉडी मिलती है तो पुलिस उस बच्चे की बॉडी को देखकर सन्न रह जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं ये घटना है साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला इलाके की। दोस्तों इस इलाके में शांति नाम का परिवार रहता था। ये विक्टिम के परिवार का रियल नेम नहीं है। इस परिवार के जो मुखिया थे वो दिल्ली की किसी कंपनी में 30-35 हज़ार रुपए की मंथली पर काम करते थे। एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम राज था और एक बेटी थी जिसकी उम्र 3 साल थी। जो इनका बेटा था वो 2nd क्लास में पढ़ता था और वो स्कूल से आने के बाद अपने स्कूल का सारा काम करने के बाद पड़ोस की सीमा आंटी के घर घूमने के लिए चला जाता था। सीमा आंटी के 4 बेटे थे जिसमें बड़ी वाली की एज 25 साल थी जिसका नाम आशू था। आशू का शांति परिवार में हर समय आना जाना लगा रहता था। राज आशू से बहुत ही ज़्यादा हिल मिल जाता है और आशू राज को कई बार अपने साथ घुमाने भी ले जाता है। लेकिन एक दिन आशू राज के साथ ऐसी हरकत करेगा किसी ने सोचा भी नहीं था और अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। संडे का दिन होता है, उस दिन राज की छुट्टी होती है और राज उस दिन स्कूल नहीं जाता है और ना ही वो कोचिंग जाता है। दोस्तों उस समय ठंड का मौसम था और करीब दिन के 11 बजे थे और जैसे ही राज ग्राउंड में पहुंचता है तो कुछ देर के बाद आशू भी ग्राउंड पर पहुंच जाता है और आशू राज को अपनी बातों में उलझाकर पिज्जा खाने के बहाने किसी सुनसान जगह पर ले जाता है। सुनसान जगह पर पहुंचकर आशू राज को दबोच लेता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। राज कहता है कि भैया ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, अगर आप ये मेरे साथ हरकतें करोगे तो मैं घर पर कह दूंगा। लेकिन आशू के सर पर हवस का भूत सवार होता है। वो राज को वहीं गिरा लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। राज रोता है, चिल्लाता है, लेकिन आशू राज पर जरा भी रहम नहीं खाता। और जब बच्चा इसका विरोध करता है और वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में घर वालों को बता दूंगा, तो आरोपी उस मासूम बच्चे की जीभ काट देता है और इसके बाद उस बच्चे की दोनों आंखें फोड़ देता है और पकड़े जाने के डर से उस बच्चे को जान से मार देता है और बच्चे की लाश को बोरे में लपेटकर किसी गंदे नाले में फेंक आता है। उधर राज के घर वाले परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा था। राज की मां बार बार आशू के घर जाती हैं और पूछती है कि तुम्हारा बेटा अभी तक घर आया है या फिर नहीं। उसके साथ राज गया था, वो अभी तक घर नहीं आया है। आशू की मां कहती है कि अभी तक आशू भी घर पर नहीं आया है, पता नहीं ये दोनों बच्चे कहाँ गए हैं। तभी अचानक आशू घर पर आ जाता है और वो थोड़ा डरा हुआ होता है। राज की मां वहीं पर होती हैं। राज की मां आशू से पूछती है कि राज कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं आया है, तुम्हारे साथ ही था। आशू कहता है कि मैं तो उसे ग्राउंड में छोड़कर चला गया था, मुझे नहीं पता कि राज कहाँ है। आशू बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसके मुंह से सही से शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं। राज की माँ के पूछने पर वो बहकी बहकी बातें करता है और जब वो सही नहीं बताता है तो राज के घर वाले आशू के नाम FIR कराते हैं क्योंकि राज के घर वालों ने राज को लास्ट टाइम आशू के साथ ही देखा था। और जब पुलिस आशू से पूछताछ करती है तो पहले तो आशू पुलिस को इधर उधर घुमाता रहता है। जब पुलिस वाले उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो आशू अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताता है कि उसने क्या क्या किया था राज के साथ। और जब पुलिस वाले राज की बॉडी को उस गंदे नाले से निकलवाते हैं तो पुलिस भी उस बच्चे की बॉडी को देखकर सन्न रह जाती है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और ये बताना है कि कानून के हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। कानून से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता।